सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, यह वीडियो में कुछ घटनाओं पर आधारित बना रहा हूँ, बड़ा ही दुखी मन से, कि आज लोग जाति मजहब के नाम पर इंसान को हैवान बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, बहुत बड़े शांति प्रिय हैं, बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, जबकि वह जाति मजहब के नाम पर इंसानों से मार काट हिंसा करवा रहे हैं, बेगुनाह लोगों की हत्या करवा रहे हैं, निहत्थे लोगों को मारना काटना सिखा रहे हैं, निहत्थी औरतों से बलात्कार करना सिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को काटना सिखा रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में एक आईटी का पढ़ रहा लड़के जरा सी बात के लिए एक कंडक्टर को चाकू मारता है, उसकी हत्या करने की कोशिश करता है। वो तो लोगों ने बचा लिया, और ऐसे अनेक घटनाएं हैं जो अपने भगवान के नाम पर या पैगंबर या और भी किसी के नाम पर, इसी तरीके से सब में थोड़ा बहुत है। खास करके हिंदू में तो थोड़ा सा कम है, हिंदू तो बहुत ही सहिष्णु होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आएगा ही, रहता ही है। जब आप करोगे तो सामने वाला भी तो अपना हक जताएगा ना, थोड़ा बहुत तो असर होता ही है। अभी मैं एक दलित का ऑडियो सुन रहा था, वो कह रहा था कि ब्राह्मणों को मार देना चाहिए और उनकी औरतों को उठा लेना चाहिए। सेम कंडीशन मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, जो जिहादी आतंक करते हैं, जिनकी सोच है, शायद यही कारण है कि जय भीम जय मीम दोनों का मिला जुला नारा है और दोनों एक साथ नज़र आ रहे हैं। यह बात बहुत ही विचार करने वाली चीज़ है। और एक बात और आती है कि जरा सा भीम बुद्ध या पैगंबर या किसी, बहुत सारे ऐसे पंथ हैं जिनके बारे में गलती से भी कोई कुछ कह देता है तो ये लोग हत्या कर देते हैं। जो कहा है उसकी तो छोड़ो, जो बेगुनाह लोग हैं जाति समाज के, तोड़ फोड़ मार काट हिंसा। तो मैं इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों के जिनको भगवान मानते हो, जिनका अपना आदर्श मानते हो, क्या वो इतने कमज़ोर हैं? उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है? उस अल्लाह गॉड ईश्वर के नाम पर जो हत्याएं होती हैं, भाई कोई एक मुस्लिम गलत किया है तो पूरे मुसलमान को मारना, कोई एक हिंदू गलत किया है तो पूरे हिंदू समाज को काटना, कोई एक ब्राह्मण गलती किया तो पूरे ब्राह्मण को गलत कहना या उसको मारना काटना। क्या कोई एक दलित गलत काम किया है, कोई एक सिख गलत काम किया है तो पूरे दलित और सिखों को, जिस तरीके से इंदिरा गांधी को 2 सिख अंगरक्षकों ने मारा, तो पता नहीं कितने हैं ये जो अपने को शांति प्रिय कहने वाले कांग्रेसी लोगों ने और राष्ट्रवादी कहने वाले लोगों ने बेगुनाह सिख लोगों को गला काटा, गले में टायर डाल करके आग लगाया, पेट्रोल डाल करके उनको जलाया। ये गांधी को गोडसे मारने वाले, भाई गोडसे को ने मारा तो पता नहीं कितने गोडसे
ब्राह्मणों को निहत्थे बेगुनाह लोगों को इन कांग्रेसियों ने मारा और अपने आप को ये कहते हैं कि ये तो आतंक, मैं तो इसको आतंक मानता हूँ। क्या आतंक नहीं है क्या? भाई जिसने गलती किया है उसको सजा देना धर्म बनता है। भाई बेटे ने गलत किया तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उसके माँ बाप भाई सबको ले जा करके कत्लेआम कर दो। उसके परिवार, उसके समाज जितने हैं पूरे देश में, समाज में, प्रदेश में, उनको सबको काटो। यह आतंकी सोच है। आज यही परिणाम है कि हमास और इजराइल में युद्ध हो रहा है और भी कई जगह युद्ध हो रहा है। आज दलितों को सोचना चाहिए कि क्या तुम लोगों का साम्राज्य हो जाएगा, शासन हो जाएगा तो सभी सुखी शांति हो जाएंगे? मायावती का शासन आ गया, क्या उत्तर प्रदेश में सब सुखी शांति हो गए थे? मुसलमानों ने मुस्लिम समाज के नाम पर पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, अफ़गानिस्तान बना लिया। वो लोग कितने सुखी हैं? क्या वहाँ मार काट हिंसा नहीं है? वहाँ के सारे हिंदुओं के तुम लोगों ने मार काट खा लिए, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूट डाली, उनको जबरन अपना रखैल बना लिए। क्या तुम लोग सुखी हो गए, शांति में हो? प्रैक्टिकली विचार करो। ये कुरान, बाइबिल आदि इन सब चीज़ों पे मत जाओ कि इसमें ये लिखा है या वेद में ये लिखा है। मैं तो प्रैक्टिकली बात करने वाला हूँ। मैं सभी मजहबों के लिए कहने वाला हूँ। पहले के भी राजा लोग ये जो भी मुग़ल बादशाह जो भी काहे के लिए, इसी सत्ता के लिए लड़ते थे। आज केवल सत्ता की लड़ाई है, मजहब की लड़ाई नहीं है। ये मजहबी लोगों को आतंकी इसलिए बना रहे हैं कि हम कैसे भी सत्ता पालें। जिस तरीके से मायावती ने दलितों के नाम पर सत्ता पा लिया और खुद अरबपति हो गए। दलितों को बस्ती में एक स्कूल तक नहीं खोला है, एक हॉस्पिटल तक नहीं खोला। लालू मुलायम ने पिछड़े के नाम पर आए और क्या कर रहे हैं? देख रहे हो कि भुखमरी, लाचारी, मतलब वहाँ के इतनी गरीबी, वहाँ पर इतनी गुंडा मवाली की कोई वहाँ पर कोई धंधा पानी, कोई फैक्ट्री नहीं खोल सकता। तो इस तरीके से तो इनका आज पाकिस्तान का देख लो, वहाँ आतंक, मार काट, अफ़गानिस्तान में देख लो, बांग्लादेश में देख लो, जितनी मुस्लिम कंट्री देख लो, केवल वहाँ मार काट। अब वहाँ हिंदू तो बचे नहीं हैं, तो वहाँ आपस में ही कोई कौन है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, तो कोई अहमदिया है, तो कोई फलाना है, पता नहीं कितने कितने फिरके हैं, क्या हैं, उनमें लड़ाइयाँ हैं। और अब तो लोग आतंकियों को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, IS, तालिबानी, हमास, यानी पूरा अब राक्षसी सपोर्ट आ गया है। और वहाँ पर होना क्या है कि हम जैसा कहें वैसा करो, हम तुम्हारी लड़की उठा ले जाएं, तुम्हें मारें, काटें, सताएं, तुम कुछ मत बोलो, हम तुम्हारा गला काट दें, कल बोलेंगे चलो हम तुम्हारा मांस खाएंगे, ये जायज़ है, ये लिखा है। इस तरीके से ये लोग अपना भगवान बना लेंगे, अपना अल्लाह गाड बना लेंगे और इस तरीके से अत्याचार करेंगे। पहले के राजा महाराजा या जो बादशाह ऐसे ही, तो हम तुम्हारा लूटेंगे, ऐसा करेंगे, रात दिन लड़ाइयाँ होती थी और आपस में बटे हुए थे। आज भी वही काम हो रहा है, सब अपने अपने जाति के लोग नेता बन गए हैं और आए दिन एक दूसरे को नीचा दिखाना, गाल, ये यदि ख़त्म नहीं होगा, खास करके मैं भारत के लोगों के लिए कह रहा हूँ, हालांकि विश्व के लोग भी समझें, आपको एक शिक्षा, एक नीति, एक नियम कानून और जो भी इस तरीके से कोई, और सबको न्याय मिले, सबकी न्याय की व्यवस्था हो, सबकी रोजगार की व्यवस्था, सबकी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। अरे कितनी हर देश में समस्या है, लेकिन आज हम लड़कियों काहे के लिए रहे हैं? जाति के नाम पर, मजहब के नाम। अरे ये सब ईसाई, ये सब बनाना, मुस्लिम, दलित, ये सब बनाना बिल्कुल ही छोड़ो, इनसे हटो। ये यदि बनोगे तो आपस में लड़ोगे, मरोगे, कटोगे, इसके अलावा कुछ होना ही नहीं है। सदियों का इतिहास उठा के देख लो, जिन जिन लोगों ने ये इस तरीके से बने, आपस में लड़े, मरे, कटे, अपना विनाश किया, सत्ता की लालच में लड़े, आपसी विनाश हुआ। पूरा इतिहास उठा के आप देखोगे तो यही होगा। हम इस पर कब्जा करें, हम आज भी इसी के लिए हो रहा है। आज इजराइल हमास की लड़ाई इसी के लिए हो रही है। ये हमारा, ये तेरा, ये हमारा।
अरे मनुष्य हो, ये धरती, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब यहीं रह जाने हैं, सब यहीं छूट जाने हैं। आप लोग तो पशुओं से भी नीचे गिर चुके हो। कुत्ता कल्चर समाज में आ गया है, कुत्ता कल्चर। कुत्तों का आप लोगों ने देखा होगा, उनका, या जंगलों के, चलो जंगल के जानवर आप लोग नहीं दे, चलो आज आपके अड़ोस पड़ोस में कुत्ते होंगे, मैं इसीलिए मैंने कुत्ता का एग्जाम्पल दिया कि कुत्ते जो होते हैं, देखा होगा कि उनको रोटी रोटी भी ना मोहताज है। जिस तरीके से पाकिस्तान को देखो ना, उसको आटा नहीं मिल रहा है, कहते हैं हमारा अल्लाह ये करेगा। अरे जो अल्लाह तुमने इतने मार काट, 25 लाख हिंदुओं को तो बंटवारे के समय मारा, और पता नहीं कितने करोड़ों हिंदुओं को थे वहाँ रह गए थे बेचारे, उनको 27% थे, उनको 1% बचे हुए हैं, यानी करोड़ों हिंदुओं को मार काट सता डाला इन लोगों ने। तो वहाँ पर अल्लाह मियाँ ने ऐसा दिया है कि हीरे जवाहरात की तो छोड़ो, आटा तक नहीं मिल रहा है। लोग आटे के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में भाग रहे हैं। इतने शांति प्रिय तो फिर भारत में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी लोग भाग भाग के क्यों आ रहे हो भाई? छोड़ो न गला, रहो वहाँ पर। मुस्लिम अफगानिस्तान से फिर क्यों लोग भाग रहे हैं? रहना चाहिए उनको। और यदि मैं क्या कहता हूँ कि कोई जाति मजहब नहीं है तो छोड़ो उसको, वहाँ से हट जाओ, निकल जाओ। जहाँ सुख शांति, जहाँ प्रेम है, उस पंथ को, जाति को अपनाओ, धर्म को अपनाओ। मार काट हिंसा में क्यों पड़े हुए हो? फिर भी हमें मुसलमान बने रहें। भाई में झगड़ा होता है, देखता है कि वहाँ जान नहीं बचेगी, ये चीज़ें हो गई तो लोग घर छोड़ के भागते हैं ना, साधु संत बन जाते हैं, जो भी है अपने जान बचाते हैं। ये चीज़ आज की तारीख में सोचना पड़ेगा। पहले सोचो, कोई भी जाति पंथ मजहब अपनाते हो तो देखो कि यहाँ पर हमको इंसान बनाया जा रहा है कि हैवान बनाया जा रहा है। ये दलित लोगों को सोचना चाहिए कि हम भीम आर्मी और कौन से दलित इसमें जा रहे हैं तो हमको राक्षस बना रहे हैं कि इंसान बना रहे हैं। मार काट हिंसा सिखाने वाला, नफरत सिखाने वाला, यही हैवानियत होती है। आज जितने ये आतंकवादी संगठन, ये जितने जिहादी संगठन अपने बच्चों को तो बाहर भेजते हैं, दूसरे को बच्चों को आतंकवादी बना रहे हैं, लड़ा रहे हैं, उनको मार काट हिंसा सिखा रहे हैं। इस पर दलित समाज, मुस्लिम समाज और भी जितने भी समाज हैं, जितने भी ऐसे संगठन बने, सबको सबक सीखना पड़ेगा। कितने मुश्किल से बच्चे पैदा होते हैं, कितने माँ मर जाती हैं, और उन बच्चों को आप हैवान बना रहे हैं जाति मजहब के नाम पर, सत्ता पाने के नाम पर, और आप लोग हवाले कर देते हो। कम ही बच्चा पैदा करो, लेकिन अच्छा, यदि आपके बच्चे ऐसे कर रहे हैं, आप सिखा रहे हो, और वो पाप कर्म आपके ऊपर भी लगेगा। जिस तरीके से गाजा के लोगों ने हमास के लोगों को समर्थन के लिए पाला, आज देख रहे हो परिणाम कौन भुगत रहा है? वहीं के लोग भुगत रहे हैं ना। आज पाकिस्तान के लोगों ने आधी रोटी खाएंगे, परमाणु बम बनाएंगे, परमाणु बम आतंकियों पर पूरा पैसा खर्चा हो रहा है, सब दिया जा रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए रोटी नहीं है। तो वहाँ की आम जनता यदि अच्छे सरकार बनाई होती, अच्छे नेता रखे होते, तो आज ये कंडीशन नहीं होती। लेकिन मार काट हिंसा, आतंक, भ्रष्ट लोगों को नेता बनाना, आज बर्बादी तबाही है। तो ये फल होता है। मेरे इस संदेश को जन जन तक पहुँचाना कि लोग अपनी गलतियों को समझें, सुधार करें। अरे आपको ईश्वर ने जन्म दिया है, मानव तन दिया है कि मनुष्य परमात्मा को समझो, अपने मानव जीवन को सफल बनाओ, फिर से भेड़ बकरा कुत्ता आदि नहीं बने। आज तो मजहब के नाम पर इनको काटा जा रहा है। कहते हैं जर्रा जर्रा में खुदा है, तो जर्रा जर्रा में है तो क्या इन पशुओं में आपको नहीं दिखता, पक्षियों में नहीं दिखता जिसको मार काट रहे हो, इंसानों में नहीं दिखता जिनको मार काट सता रहे हो, उन अबला औरतों में नहीं दिखता जिनको आप सताते हो औरत के नाम पर? फिर आप हैवान हो, इंसान नहीं हो। यदि आप इन प्राणियों में, पशु पक्षी पेड़ पौधों में, इंसानों में आपको नहीं दिखता है तो आप इंसान कहलाने लायक नहीं, हैवान हो।
मुसलमानों में कहते हैं कि शैतान को, किसको शैतान बोलते हैं भाई? क्या जो निहत्थे लोग होते हैं, जो आपसे डरते हैं, जो कोई दूसरे धर्म के, क्या वो शैतान है क्या? मोहम्मद को मारने वाले कौन से हिंदू थे, कौन से बजरंग दल, कौन आरएसएस थे, कौन से ब्राह्मण थे, कौन से क्षत्रिय थे? उन शैतानों को अपने मजहब में पहचानो ना, उनसे नफरत करो, उनको मारो काटो। इसी दलितों का है भाई, हो गया नफरत जो किए, आज तो नफरत मिट गई है ना। सब एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, एक जगह खाना खा रहे हैं, एक ही होटल में सब कुछ हो रहा है, फिर भी वही नफरत, हिंसा, छुआछात हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या तुम लोगों के समाज में बहन बेटियां नहीं हैं शादी करने के लिए? अपने अपने समाज में करो ना, क्या के लिए दूसरे के वो छीनना, वो चीज़ें करना? कल वो तुम्हारी छीनेगी, इस तरीके से तो और मार काट हिंसा फैलेगी। ठीक है, कहीं प्रेम हो जाता है तो मैं तो सभी को, मैं तो प्रेम का दुश्मन नहीं हूँ। प्रेम हो जाता है, ये हो जाता है, जाने दो, होने दो। मैं सबको ये कहता हूँ, मैं सबकी जाति मजहब में अच्छी अच्छी औरतें हैं, उनमें करो। कहीं किसी से हो गया, ठीक है, नहीं रिश्ता रखना, मत रखो, छोड़ दो। उन लड़का लड़की को कह दो भैया तुम लोग जाओ, अपना सुखी रहो, कमाओ खाओ, इससे पुण्य मिलता है। प्रेम से परमात्मा, हिंसा से परमात्मा नहीं मिलता। अब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आपका परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह इतना कमज़ोर है तो कोई कुछ भला बुरा उसको कह देता है तो आपको उसके लिए लड़ना पड़ता है, आपको उसके लिए बकरा, गाय, भैंस काटनी पड़ती है कि लो तुम खाओ, और खाते तुम लोग हो। कितना मूर्ख बना रहे हो भगवान को, सब देख रहा है, इसीलिए दंड दे रहा और आगे भी देगा। ये जितने बम, मिसाइल, बारूद बनाए गए हैं ना, ये भगवान को मारने के लिए नहीं बनाया गया, ये इंसानों को मारने के लिए बने। और देख रहे हो ना, मर रहे हैं लोग बाग। और जितने वैज्ञानिक आदि लोग हैं, आप देख रहे हो, केवल विनाशकारी चीज़ें ही बनाए जा रहे हैं। गाड़ी मोटर सुख सुविधाएं तो दिख रहे हैं, 1.5 लाख एक साल में लोग मर जाते हैं केवल भारत में। पूरे विश्व का तो आंकड़ा पता नहीं, अभी ये सरकारी आंकड़ा है, सरकारी रिकॉर्ड का। अभी जो रिकॉर्ड में नहीं आते होंगे उनकी बात ही अलग है। ऐसे बहुत सारी मशीनें हैं, ये तो केवल गाड़ी मोटर के हैं, कि इंसान को मार रही हैं। तो ये आधुनिकता सोच, ये आधुनिक मशीनें जितना कम हो उतना कम उपयोग करें, इनका सदुपयोग करिए। विनाश से बहुत ही देख रहा हूँ ना, दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी है। ये जितने बम बारूद हैं ये आप ही के ऊपर फूटने हैं, फूट रहे हैं। यूक्रेन में देख लो, रूस में देख लो, और भी सीरिया में देख लो, अफगानिस्तान में देख लो। इसको ख़त्म करने का एक ही उपाय है, प्रेम। प्रेम बांटिए, नफरत, मार काट, हिंसा बहुत बांट चुके, लोग जहरीले हो चुके हैं। लोग देख रहे हो कि बम बन जा रहे हैं मजहब के नाम पर और फट जाते हैं। ये हैवानियत है, ये इससे परमात्मा नहीं मिलता। ऐसे लोगों से तो परमात्मा, निर्मल मन सो मही पावा, जिसका मन निर्मल होता है, जिसके अंदर प्रेम होता है, जिसके अंदर सद्भावना होती है, जिसके अंदर मार काट हिंसा नहीं, उसको परमात्मा मिलते हैं। तुम जैसे शैतानों को परमात्मा मिलेगा, जिसको आटा नहीं दे रहा है। अरे प्रैक्टिकली देखना है तो देखो ना, जो साधु संत दिन रात भजन करते हैं परमात्मा, उनको भगवान खाना पहुंचाता है। लोग कहते हैं बाबा जी खा लो, महात्मा जी खा लो, और तुम लोग मुल्ला मौली बनकर के रात दिन हिंसा कर रहे हो। तुम लोगों को धन लूटना पड़ता है, तुम लोगों को कोई खाना पहुंचाने नहीं आता है, जबरन किसी से छीनते हो फिर खाते हो। ये अंतर है भगवान का भक्त बनने में, कि भगवान उनको, वो लोग मना करते हैं हमें नहीं खाना, लेकिन फिर भी लोग काजू बादाम किशमिश क्या क्या फल आदि सेवा में लगे पड़े हुए। तो जरा समझो यार, कहते हो हम अल्लाह के भक्त हैं। अरे अल्लाह गॉड सब ऐसा होता तो समझा करो ना, कि तुम्हारे लिए सूरज चांद बना, तुम लोग अपना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया क्या क्या तो बना लिए, लोगों को मार काट डाले। सूरज चांद वहाँ अलग हो जाता,
इतना ही अल्लाह बोलता है, इसका मतलब आपका अल्लाह पावरफुल नहीं है। हवा पानी सब बना लेता, अलग कर देता, यहाँ पर लिख देता ये मुसलमान, ये हिंदू, ये दलित, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय। इतना भी अकल नहीं लगाओगे तो काहे के पढ़े लिखे हो, काहे के समझदार हो, वीआईपी ग्रेड के मूर्ख हो। इससे अच्छा तो पहले के लोग अनपढ़ गंवार लोग थे जो समझ जाते थे, कहते थे नहीं भगवान सब में है। गाय को मार खा रहे हो जो दूध देती है, नकली दूध पीने के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि समाज में अब लोग कुत्ता पाल रहे हैं, कुत्ते जैसे बुद्धि भी हो गई है। मैं कुत्ता वाला टॉपिक भूल गया था, बता रहा हूँ कि कुत्ता कल्चर समाज में कैसे आ गया है। आज लोग जैसे कुत्ता होता है ना, दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ गया तो उसको नोच डालेगा। और देखते हो ना, एक कुत्ता उसको फिक्स नहीं रहता है कि एक ही कुतिया है धर्म निभाए, सैकड़ों एक कुतिया के पीछे 10-10। आज वही तो देख रहा हूँ ना, एक मोहल्ले का आ गया, दूसरा आ गया, बस आदमी मजहब का आ गया, एक दूसरे जाति का आएगा, उसको मारना काटना नोचने में लगे पड़े हुए। यही तो हो रहा है, ब्राह्मण दलित आदि ये सब चीज़ें बन करके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे मार काटने वाली तो बातें हो रही हैं। तो कुत्ता कल्चर हुआ कि नहीं हुआ? आपके बच्चे देख रहे हो बाहर जाके क्या कर रहे हैं, यही हो रहा है, एक के पीछे 10-10 लगे पड़े हुए हैं। वासनाएं फलित हो रही हैं, प्रेम बचा क्या है, वासना बची है बस। एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, वो आपस में बैठ रहे हैं, तो जैसे आप देखते हो ना आपस में कुत्ते बैठेंगे भले, लेकिन एक दूसरे को काटना नोचना झगड़ना भोंबो भोंबो करना फालतू, वही हो रहा है आज की तारीख में। अपने अपने जाति के नाम पर देख रहे हो ना, कुत्ते जैसे लोग दिन रात भौंक रहे हैं। आज भरा पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल, फेसबुक, जो भी है व्हाट्सएप देख लो, केवल बस कुत्ते जैसे भौं भौं लड़ना झगड़ना। इसलिए मैं कुत्ता कल्चर बोल रहा हूँ कि लोगों ने अपना कुत्ता कल्चर अपना लिया है। पहले लोग गाय वगैरह पालते थे तो उनके अंदर गाय का दूध आदि पी के शांति, अब नकली जहरीले दूध पी रहे हैं तो जहरीले हो रहे हैं। कुत्ते पाल रहे हैं गाय की जगह तो कुत्ते जैसे बुद्धि हो रही है। तो इंसान होकर के पशुता से भी नीचे चले जाना। कुत्ते को भी वफादार प्राणी कहा गया है, अब तो वफादारी ईमानदारी बची नहीं है। लोग मिलावट भ्रष्टाचार लूट आतंक मचाएं, ये तो राक्षसी। तो इंसान होकर के यदि हम राक्षस बन जाएं, शैतान बन जाएं, तो हमारे लिए दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को ख़त्म करिए। और सभी विश्व के लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये शिक्षा नीति सनातन धर्म को अपनाइए। आज लोग आप लोगों के सनातन धर्म में क्यों कह रहा हूँ कि पूरे विश्व से लोग मथुरा वृंदावन अयोध्या में आते हैं। जो मांस मदिरा खाते वाले लोग छोड़ करके मार काट हिंसा छोड़ देते हैं, प्रेम भाईचारे की बातें करते हैं, भगवान में मस्त रहते हैं। तो ये बताइए, ये लोग अच्छे कि मजहब के नाम पर मार काट हिंसा कूड़ कपट बेईमानी सिखाने वाले? ये इस थोड़ी सी बात पर आप लोग विचार जरूर करना। मैं हिंदुओं को अच्छा इसलिए कहता हूँ कि हिंदू लोग बोलते हैं कि पत्थर को पूजता, मूर्ति को पूजता। चलो ये तो मिट्टी पत्थर सब में भगवान देखता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में भगवान देखता है। आप लोग तो इंसान में भी नहीं देखते हो। तो किसका मजहब किसका धर्म अच्छा है? आप लोगों का मार काट हिंसा वाला कि अहिंसा वाला? इस पर विचार पूरा विश्व के लोग करें। आपको जो बनना है बने रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बने, लेकिन सनातन धर्म को नहीं अपनाओगे, जाति पंजाब मार काट के नाम पर मार काट हिंसा मचाओगे, सुखी शांति से नहीं रहोगे, आप लोगों का विनाश होना तय है। सनातन धर्म के लिए भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मूर्ति पूजा करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वेद कुरान बाइबिल पढ़ो, सब छोड़ दो, बस 3 बातें अपना लो, उसमें किसी का पाप नहीं लगेगा। प्रेम तो करते हो ना यार, तुम लोग अपने बीवी बच्चों से तो करते हो, किसी भी जाति मजहब को। तो मैं कह रहा हूँ कि केवल बीवी बच्चों से नहीं करो, अपने जाति वालों से नहीं, सबसे करो, सभी प्राणी से करो, चींटी से लेकर के हाथी, सब पशु पक्षी पेड़ पौधे सब, किसी को मारो काटो सताओ।
कहते हो ना कि जर्रा जर्रा में खुदा है, कण कण में भगवान है। तो ये पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। सुना है आप लोगों ने, वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं कि कार्बन डाई लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इनको भी मारना काटना महापाप है। पशु पक्षी भी सांस लेते हैं, इनको भी मारना काटना सताना खाना महापाप है। तो सबसे प्रेम करो, सभी जीवों पर दया करो, सबकी सेवा करो, सहयोग करो। थोड़ा बहुत कोई गलती कर देता है तो क्षमा कर दो। इतना सा सनातन धर्म है। और बैठ करके जाति मजहब पंथ में मत जाओ। बैठ करके ईश्वर हर जगह है। जब कणकर में है तो हर जगह है, हर स्थान पर है। उसका ध्यान करो, मन से सिमरन करो। कहा है ना, माला फेरत जुग भया छूटा न मन का फेर, मन का डार दे मन का फेर। इस मन को परमात्मा में लगा दो। हर जगह परमात्मा है, वो हर जगह जुड़ जाएगा। बस नाम लेके कहो, परमात्मा मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। परमात्मा तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। यदि आपका मन बुद्धि कर्म यदि शुद्ध है, शुद्धि में है, तो तुरंत जुड़ने में कोई समय नहीं लगता है। परमात्मा से बढ़कर के कोई इस दुनिया में गुरु नहीं है। गुरु थोड़ा बहुत सिखाएगा, बाकी पूर्ण। ये बताओ, पशुओं पक्षियों को कौन ने गुरु नहीं सिखाया है? क्या मुस्लिम धर्म गुरु ने सिखाया है कि पादरियों ने, या हिंदुओं के गुरु ने सिखाया है कि तुम मांस मत खाना? जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, पशु पक्षी, वो भूखे मर जाएंगे लेकिन मांस नहीं खाते हैं। अपना घोंसला बना लेते हैं, अपना बच्चा खुद ही पैदा कर लेते हैं, उनको पाल लेते हैं, वैसा बना लेते हैं। कौन गुरु ने सिखाया? जबकि इंसान के बच्चों को सिखाना पड़ता है, फिर भी वो इंसान नहीं बन पाते हैं, हैवान बन जा रहे हैं। अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, मार काट हिंसा करते हैं। इससे अच्छा तो आप ये पशु है ना, इंसानों से अच्छा पशुओं को कहा जाएगा कि भगवान ने जैसा बना करके उनको रखा है वो वैसे ही रहें। लेकिन इंसान को भगवान ने इंसान बनाया, लेकिन इंसान नहीं बन पाता, हैवान बन रहा है। तो अंत में यही कहूँगा कि आप लोग इंसान बनिए, हैवान मत बनिए। जय श्री कृष्ण।